आप क्या समझते हैं कि प्रोफेसर इधर नहीं है तो आप शोर डालेंगे? बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? मैं आपको कहता हूँ बैठ जाओ। सबको थाने में ले जाऊंगा पकड़ के। बैठ जाओ। प्रोफेसर बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ले भाई, आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी। मुबारक हो, मुबारक हो। ठहरिए, सुने तो सही। वो है क्या सर? मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है। ओहो, जी इजाजत है? आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। इतने दिन कहाँ थे आप? वो हमारे शहजादे को बिल्ली उठा के ले गई थी तो उसके लिए 11 दिन का सोग रखा था। शहजादा यू मीन आपका बेटा? नहीं हुजूर, वो मेरे बटेरे का नाम है। यानी कि बेटा ही हुआ। बेटेरा। इस बात की मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नवाब बटेरा। बटेरे। अजी हमारा नाम नवाब बटेरा नहीं है, हमने बटेरे पाल रखे हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया जनाब, आपकी ऐन नवाजिश है। जी, तो मैं कह रहा था, बटेरे। मैं ये कह रहा था कि मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है। दोनों शादी कर रहे हैं, ये सुना है मैंने। आगे बयान लिखवाएं। और नहीं यार, हम सब स्टूडेंट्स को मिलकर मैडम को मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुले पपे आए, गुले पपे आए, गुले पपे आए। बैठिए बैठिए। हम आपके पास ही आ रहे थे मैडम। क्यों खैरियत? अजी मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आ गई। बैठ जाओ बटेरा साहब। अजी मैडम जी, मेरी होने वाली बेवा ने आपको सलाम कहा है। अब बेवा कौन सी होती है? अजी उसके साथ मेरी मंगनी हुई है। आप ये बताइए कि आप मेरी तरफ किस वजह से आ रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, असल में मैं इनको बता रहा था। सर आप बयान ना बदलें, आप खुद ही तो कह रहे थे कि शादी का फैसला करने वाले मैडम और आप। नहीं, असल में मैं कुछ और कहना चाह रहा था। नहीं सर, और क्या कहना चाह रहे थे आप? आप आखिर पूरी बात क्यों नहीं करते प्रोफेसर साहब? नहीं, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। ये बात है। देखो हमारे कल्चर में अभी भी शर्म हया है कि दूल्हा अपने मुंह से कुछ भी कहने के लिए तैयार। नहीं, वो असल में चलिए मैं आपके सामने इनको बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब जी, कुछ बातें सारों के सामने बताने वाली नहीं होती। नहीं लेकिन आप मेरे ऑफिस में तशरीफ ले आइए ना। जी, वो मैडम, वो तो मैडम नहीं ना, मुना कहा करें। Anyways, thank you students. अजी माफ कीजिएगा, आपका मुंह बड़ा है और मेरी बात छोटी है। वो मोहतरमा जो ऑफर करवा के गई हैं। अरे पगलो, खुदा जब अक्ल बांट रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? आपको ढूंढने के लिए गए थे। Shut up! अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो आपको खुशखबरी की नौइयत का पता चल जाता। मैं ये कहने वाला था कि मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है कि हम लोग यहाँ क्लास में आपकी तरबियत के लिए रोजाना किसी मशहूर एक्टर को बुलाया करेंगे। मुबारक है, मुबारक है। अब हमारी मुलाकात जाहिर शाह से होगी। आइए माफ कीजिएगा, ये जो सुपर स्टार आएगा ये मेल होगी या फीमेल होगा? दोनों दोनों। यानी फरूट चाट। बैठो नवाब बटेरे। अजी देख रहे हैं आप,
वो यहाँ आपको एक्टिंग पे लेक्चर दिया करेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में निखार पैदा होगा। सर आप छोड़ रहे हैं ये काम? भाई आदाब को मलहूस से खातिर रखो। बटेरे। ओके, अब क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन पे। रिएक्शन, आपको मालूम है कि रिएक्शन क्या होता है? जी सर, मुझे पता है। जी बताइए। जब कोई क्रिकेटर छक्का मारता है तो टीवी पर उसका एक्शन रिप्ले किया जाता है, उसे कहते हैं रिएक्शन। वो एक्शन रिप्ले होता है, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं? जी आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको रिएक्शन के बारे में। हुआ यूं सर के एक दफा मैंने गलत इंजेक्शन लगवा लिया और उसका मुझ पर रिएक्शन हो गया और मेरे जिस्म पे इतने इतने मोटे तप्पड़ पड़ गए। ये बात नहीं है सर, जब कोई डॉक्टर मानता नहीं है तो उसको दोबारा रिमांड पे जब लेके जाते हैं ना, उसको कहते हैं। नहीं सर, मेरे नजदीक कुछ और है कि जैसे कि मैं एक मुकदमा लड़ रहा था और वो मेरा जो क्लाइंट था बरी होने जा रहा था। मेरी मेहनत से वो फांसी लग गया। फिर उनके घर वालों ने जब मेरा ऑफिस को तोड़ा तो शायद उसको तो नहीं ये कहते। आप काफी नजदीक हैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपको जब इंजेक्शन लगा था जी, जब सुई बाजू पे चुभी थी तो आपके मुंह से क्या निकला था? बिल्कुल ठीक, ये है रिएक्शन। लेकिन ये तो राजू की आवाज थी। राजू तो क्लास में नजर नहीं आ रहा। देखिए सर, कितने दिनों बाद जाके अल्लाह ने ये दिन दिखाया इसका। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यार वो नहीं बैठा जा रहा, उससे मेरा ख्याल है। राजू, ये क्या हुआ तुम्हें? मैं एक बिजनेसमैन की खबर लेने के लिए गया था, उसने मेरी खबर ले ली सर। इसीलिए तुम्हारा फ्रंट खबरों से भरा हुआ है। सर अंधाधुंध तशद्दुद किया उन्होंने मुझ पर। लेकिन क्यों? सर उनकी एक धमकी के जवाब में मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरा ताल्लुक इस रियासत के चौथे सतून से है। उसने घर के चौथे सतून के साथ बात कर मुझे कपड़े धोने वाले डंडे से मारा था। अगर देखिए ना करें, अगर आप कहें तो मैं बिला मुआवजा आपका मुकदमा लड़ सकता हूँ। नहीं, उसने कहा था अगर किसी को बताया तो घर आकर भी मारूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप बाजू खड़ा। छोड़ दो राजू, हिम्मत करके बैठ जाओ। सर मैं आज खड़े होकर ही लेक्चर सुनूंगा सर। क्यों? सर इतना मारा है, उनकी कोशिश थी कि मैं 4-5 दिन बैठ न सकूं। यार एक मिनट हौसला करके बैठ जाओ। अच्छा जी, कोशिश करता सर, कोशिश सही नहीं मारा सर, ये तो बैठ गया। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। माफ कीजिएगा, कोई चोट वोट लग गई क्या? अबे टेरा साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? ये चोटों की वजह से पट्टियां की हैं और इसको पैक करके हम मुल्तान नहीं भेज रहे। माफ कीजिएगा, कोई बिल्ली उठा के ले गई थी? बैठ जाओ। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मरने से पहले ठीक हो जाओगे। सर, मकामे अफसोस तो है, क्योंकि ये मीडिया के लोग जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, किसी की भी पट्टी चला देते हैं। आज खुद इन्हें पट्टियां बंधी है तो एहसास हुआ होगा कि गलत पट्टी चलने पे उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया।
मैं जरा मैडम के दफ्तर से होके आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। बस क्या बताऊं, मैं असल में तुम्हें बताना चाह रहा यार, मैंने तो ऐसा किया। तुझे पता है कि ऐसे करने से तकलीफ होती है। ना करे, चल नीचे। अरे बुरी बात है भाई, किसी को तकलीफ में देख के आप लोग खुश होते हैं। राजू तुम ठीक तो हो ना? बस क्या बताऊं, रोजनामा खैर खैरियत के चीफ रिपोर्टर पर तशद्दुद, ये मीडिया के लिए डूब मरने का मकाम है। लाऊं पानी का टप। देखें, अगर आप कोई अपना आखिरी बयान में लिखवाना चाहते हैं लिखवाएं, मैं इंसाफ आपकी कब्र तक लेके आऊंगा। सारी जिंदगी जेल में रहेगा, एक मर्तबा पर्चा कटवा दें बस। नहीं, पर्चा नहीं काटना, क्योंकि उसने कहा जो पर्चा काटेगा मैं उसको 10,000 रुपया दूंगा। अरे क्या हुआ? अच्छा वही है, मैंने समझा कोई और हादसा हो गया है। ये हमारी क्लास में गुमशुदा चिड़ी कहाँ से आ गई? समझ गया। ठीक हो जाओ। कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ है? बैठे। वो मैडम की बात सुन के आ गए। हाँ बैठे। छोटी बात है।